जी राइट। मैंने प्रोसेस तो बता दिया, लेकिन प्राणाहुति की वजह से हम बहुत गहराई में चले जाते हैं। जी राइट। जी आप सबको ध्यान करो, 10 टाइप के ध्यान करो। जी राइट। एक संस्था ए है, दूसरी संस्था बी है, तीसरी संस्था सी है, लाइक ABCDEFG जितनी भी संस्था के ध्यान एक हफ्ता सबको डिवोट करो आप। जी राइट। और लिखो कैसा अनुभव होता है। वही मैंने बताया अनुभव। बाद में ये सहज मार्ग जो है हार्टफुलनेस का, वो ध्यान करके देखो और आप खुद ही निर्णय करो। मैं दिल से जुड़ गई हूँ सर, इस संस्था का जैसा नाम है हार्टफुलनेस, मैं दिल से जुड़ी हूँ इससे यकीनन। जी। और दूसरा जो है प्रक्रिया सफाई का है, इंटरनल क्लीनिंग है। जी। तो कई लोग पूछते हैं कि मेज में क्या गंदगी है तो सफाई करनी पड़ती है। जी। सफाई बहुत सुंदर शब्द है, सिर्फ गंदगी ही नहीं, बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ निकालना पड़ता है। जी। मेरी जो प्रिसेप्टर थी द्रौपदी देवी अग्रवाल इन अहमदाबाद, शी टॉट मी कि संस्कार जो हमारे साथ है, यस, संस्कार की वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं। जब तक संस्कार खत्म नहीं होते हैं तब तक आना ही पड़ता है। जी। बुरे संस्कार वाले लोग भोगते हैं, अच्छे संस्कार वाले लोग भी भोगते हैं, ज्यादा भोगते हैं कई बार। जी। और जब हम भोगते हैं तो और ज्यादा संस्कार बनाते हैं। जी। तो उससे तो कोई छुटकारा होता नहीं है। जी। तो संस्कार को निकालना है। जब भी हम इस संस्था में दीक्षा लेते हैं तो गुरु अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं। जी। भूतकाल के अतीत के जो संस्कार बने हैं उसको निकालने की हमारी जिम्मेदारी ऐसी है कि हम संस्कार कम बनाए या नहीं बनाए। जी। दूसरा, यदि भूल से हो भी जाए तो उसकी शाम को सफाई कर लेनी है, जो भी हो, अच्छा या बुरा हो, उसके लिए भी हम ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं। और संकल्प शक्ति से हर साधक इसमें खुद की सफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो 20-15-25 मिनट की जो सफाई का प्रोसेस है, उसके बाद उनको अनुभव होएगा कि जो क्लीनिंग के पहले और क्लीनिंग के बाद की जो हालत है बहुत अलग होती है। जी सर, वैसे भी नए विचार तब तक आप नहीं डाल सकते जब तक पुराना कचरा आप बाहर नहीं निकालेंगे, ये तो लॉजिक है। वो भी उन्होंने यही एग्जांपल दिया था कि बर्तन गंदा हो और उसमें दूध डाल दो जी तो बिगड़ जाएगा। बिल्कुल जी। सर, कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा हमने देखा है और जाना भी है कि मन का एक स्थिर होना, जो कोविड में ज्यादा नुकसान हमको शारीरिक कमियों से ज्यादा हमारी जो मानसिक दुर्बलता है उसकी वजह से कोविड में हमें ज्यादा अटैक और ज्यादा ऐसे लोगों को दिक्कत आई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोविड के बाद तो सबकी मानसिक स्थिति इवन उस दौरान भी बहुत बिगड़ी, इवन बच्चों से लेकर बड़ों तक। तो उसमें ये जो मेडिटेशन है या आपका योग है वो किस तरीके से मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से बैलेंस करने में क्या सक्षम है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मेडिटेशन से हमको एक तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है जी कि मैं कुछ कर सकता हूँ। कई बार तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि पावर वी फील इनसाइड सर। You're empowered by God. Yes. You're not empowered by Prime Minister Modi or empowered by your Chief Minister here. You're empowered by God. Supreme Soul. Supreme. So आपका जो कॉन्फिडेंस है, करेज है, it's invincible. Actually. तो वो कहते हैं ना, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। जी। तो ऐसा हमें अनुभव होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई छू भी नहीं सकता है। Yes, I felt that, sir. Yeah. So meditation योग साधना से इतनी गहराई में पहुंच जाते हैं कि इसलिए बोलते हैं ना, यदि ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो ईश्वर तक कैसे पहुंचोगे। जिंदगी में कुछ भी करने के लिए सर कॉन्फिडेंस इज द रूट। फालतू चीजों से आप हार जाते हो। जी जी बिल्कुल सर। सर, एक चीज मैंने और देखी आपके इंस्टीट्यूट में, एक जो नई चीज है कि जब मैं लोगों से यहाँ पे मिली, सब लोग आपस में बहुत दिल से जुड़े हैं, एक परिवार की तरह। ये बहुत नई चीज मैंने आपके इंस्टीट्यूट में देखी। और मैं तो बहुत नई थी इस इंस्टीट्यूट में आने के लिए, लेकिन मुझे भी लोगों ने एज अ परिवार जैसा अपनाया।
जो एक दो लोगों से जो, तो वो आपने जो कहा कि दिल से आपने लोगों को जोड़ा और शायद इसीलिए आपकी इतनी ज्यादा वो भी है। सर वैसे तो ये सवाल पूरे इंटरनेट में है कि आप न्यूयॉर्क से यहाँ पे शिफ्ट हुए, फार्मेसी का आपका अच्छा खासा बिजनेस था, बट आप अध्यात्म के जुड़े और ये इंटरनेट में बहुत ज्यादा है अवेलेबल। लेकिन संक्षिप्त में अगर आप बताना चाहें 2 लाइन में हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को कि एक, क्योंकि वो हमेशा जानना चाहते हैं कि जिनके पास सब कुछ था वो ईश्वर कैसे जुड़े, मानव सेवा से वो कैसे जुड़ पाए, कैसे जुड़ पाते हैं। आमतौर पे अगर हम सुखी हैं तो इसलिए आज ही इस बारे में चर्चा हो रही थी कई यंगस्टर्स के साथ जी। वो समझते हैं कि सब कुछ है हमारे पास जी, ये करने की क्या जरूरत है जी, एक सब ईगो कुछ है इसलिए करना पड़ता है। एक ईगो आ जाता है मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो सब कुछ है वो आपकी दृष्टि से सब कुछ है जी। और भी कुछ आगे की दुनिया है, इस सितारों के बाद दूसरा जहां भी और है ना जी। तो हमें आध्यात्मिकता को भी उसके बारे में भी सोचना है। भौतिक जीवन तो हम जी रहे हैं ठीक है, बहुत लोगों को सक्सेस भी है और बहुत लोग परेशान भी है क्योंकि भौतिक जीवन में सक्सेस नहीं हुए हैं। तो आप सोचिए भौतिक जीवन में सब कुछ है फिर भी उनको संतोष नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं है और जिनके पास नहीं है उनकी भी सेम हालत है जी। तो भौतिक दुनिया से हमको कभी भी आंतरिक शांति या संतोष नहीं मिल सकता है जी। उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा आध्यात्मिकता में। आध्यात्मिकता और भौतिकता का समन्वय करना है जी। हमारे गुरुजी महाराज का कहना है कि जैसे पंखी की 2 पांख होती है, एक पांख से तो उड़ नहीं पाएगा जी। बहुत गहरी बात। आध्यात्मिकता में भी इतना उतर नहीं जाना है कि हम फैमिली को भूल जाए, माँ बाप को भूल जाए, परिवार को भूल जाए, उनकी भी देखभाल रखना है जी। ठीक से कमाना है, प्रामाणिकता से कमाना है और अच्छी तरह से उसको स्पेंड करना है, बुरी तरह से नहीं जी। राइट। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता को साथ साथ ले जाना है, उसको इंटीग्रेट करना है। जब हम बिजनेस करते हैं जी। या खेती करते हैं या हाउस वाइफ को खाना बनाती है तो उस समय यदि हमारा जो भाव है, अंदरूनी भाव जो है ईश्वरमय होए जी, तो हमेशा जो भी कुछ करते हैं उसमें भलाई होगी जी। खाना जो पकेगा वो भी प्रसाद बन जाएगा। सोच बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी। सोच तो जो भी काम करे उसमें ईश्वर को जोड़ दो, कोई नई बात नहीं है और ऊंची बात भी नहीं है, कोई भी कर सकता है ये तो जी। कोई भी काम शुरू करो उसके पहले सोच लो कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ या ऐसा सोचो कि मैं मुझसे ईश्वर खुद करवा रहे हैं। ईश्वर हम एक माध्यम है बस जी। सर जैसा कि आपने कहा कि ये भौतिक सुख है फिर भी शांति नहीं, सबके अंदर एक खालीपन है सर, सब पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कोई बात नहीं। एक मन का खालीपन है और जिस तरीके से इतनी हम क्राउड देखते हैं ऐसे सब जगह पे वो दिखाता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम उस ओर जा रहे हैं, यानी कितनी जरूरत है जी। करो, ढूंढना है, ढूंढते रहो जी। लेकिन टाइम दो उसको, कब तक ढूंढते रहोगे जी, है ना। करोड़ बनाया कोई बात नहीं, 10 करोड़ बनाओ, 10 करोड़ बनाया 100 करोड़ बनाओ, देखो बाद में आपकी हालत क्या है जी। आपको कुछ सुख चैन मिला जी कि आपको एक गर्व से अभिमान से होगा कि मैंने इतना बना लिया इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन ऑनेस्टली से प्रामाणिकता से खुद को झांको, देखो आप सही में सुखी हो, बाद में पता चलेगा जी। जी सर, वैसे तो आपने बहुत सारी बुक्स लिखी है पर विजडम द ब्रिज मुझे खास पसंद है, मैंने बहुत ज़्यादा उसको थोड़ी पढ़ी है, बहुत पूरी तो नहीं पढ़ी है। तो वो मैंने देखा है कि उसमें शायद पेरेंट्स और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है वो बताया गया है। उस बुक के बारे में आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए या कोई ऐसी किताब जो बहुत आपके दिल से जुड़ी और हम सबको पढ़नी चाहिए उस बारे में। ये तो खास पढ़ना है, विजडम ब्रिज या हार्टफुलनेस वे है, डिजाइनिंग डेस्टिनी है और हमारे गुरुदेव की कंप्लीट वर्क्स जो है श्री रामचंद्र जी की जी, बहुत प्रैक्टिकल है, जो योग के बारे में अपनी जर्नी जो यात्रा है जी, प्रथम चक्र से अल्टीमेट तक कैसे कैसे अनुभव होते हैं उन्होंने खुद लिखे हैं जी। और हम सब भी उसका उनकी अनुभूति कर सकते हैं जी। विजडम ब्रिज जो हमने किताब लिखना शुरू किया था अभी रिलीज हुई 2023 या इट्स वेरी रिसेंट। यस सर। और हमने लिखना शुरू किया था 2012 में
बहुत टाइम लगा उसको। और क्योंकि हमने क्यों लिखा वो पहले बताना चाहूंगा। एक लड़की आई, छोटी सी थी, छोटी मीन्स शी वाज वेरी यंग टू अस in those days. She grew up in front of us, but when I met her she was 28 years of age. जी। तो in 2012 तो उनको मैंने पूछा, बेटा तू अब शादी कर ले, कब करना है, माँ बाप को परेशान क्यों इतनी करती है। जी। तो she was saying, अंकल, बड़े प्रेम से बोली, गुस्सा तो नहीं किया उसने जी। ये थोड़ी देर है, अभी 4-5 साल और बाकी है। तो मैंने पूछा कि तेरी उम्र 33 तो हो जाएगी क्या? हाँ, करीबन ऐसा। मैंने पूछा कि अपने घर में सबसे प्यारा कौन है आपको? जी। तो बोली, मेरी ग्रैंड मदर। सेम विद मी। अच्छा। जी। तो उनके पिताजी की जो माँ थी वो उनको सबसे प्रिय। तो मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बहुत कारण बताए। तो मैंने उनको प्रश्न पूछा कि तेरे जब बच्चे होंगे तो 33-34 साल की इस उम्र में शादी करेगी, 35-36 साल की उम्र में बच्चा पहला होएगा, जी। दूसरा बच्चा होएगा शायद when you are 37-38, होएगा या नहीं वो भी पता नहीं है, राइट? तो उस समय वो बच्चों के लिए उनकी नानी रहेगी या नहीं? तो बड़ी सोचने लगी, तो गिनने लगी कि मैं 35 पे होएगी तो मेरी माँ की उम्र 75-76 हो जाएगी, राइट? और बच्चा बड़ा होएगा और क्या बोलती है, क्या समझाती है, वो तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि 5-6 साल की उम्र तक किसी को भी याद नहीं होता है कि मैंने क्या किया। माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स जो सिखाते हैं 5-6 साल की उम्र के पीछे खास कुछ याद नहीं रहता है, शब्दों में कहो या उसका वर्णन करने में हम फेल हो जाते हैं। समझ कब शुरू होती है? जब हमारा ईगो भी बढ़ता है, 8-9 साल का जब होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, जब इंटरेक्शंस होता है अपनी ओर से उनकी ओर, अकल वाला, तब पता चलता है, लेकिन तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। और दूसरा मैंने बताया उनको कि तेरा मेनोपॉज शुरू हो जाएगा 45-46, उस समय तेरे बच्चे भी टीनेजर होंगे, उनके हार्मोन्स भी बॉइलिंग है, बड़े गुस्से में है, तेज वार है लोग, तेरे भी होंगे, तू भी डिस्टर्ब होएगी, वो भी डिस्टर्ब है, तो पूरा घर तूफान तूफान होएगा। हर सवाल में मुझे गहराई दिख रही है सर, है ना? तो ऐसी चीजें हैं कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल शादी क्यों जल्दी करनी है, साइंटिफिक रीजंस बताए इस किताब में। दूसरा है बच्चों का हम देखभाल कैसे करें, ग्रैंड पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो, नेबर्स का कैसे हो, पूरे गांव का कैसे हो, और कैसे कैसे संस्कार उन पे लाने हैं, किस ढंग से हमें बेबी का कंसेप्शन करना है, किस ढंग से वो आत्मा को हमारी ओर आकर्षित करना है, वो उसका जन्म कहो या उसका जो कंसेप्शन हो उससे पहले की तैयारियां हैं। वो लोग बाद में हम कहते हैं कि ये मुहूर्त के बाद और ये इस मुहूर्त में पैदा होगा, इस जगह पे पैदा होगा, तो ये वाइब्रेशंस आएंगे, वाइब्रेशन तो आएंगे, लेकिन जो वाइब्रेशन के साथ पहले से ही आ गया था आत्मा कंसेप्शन के समय पे, है ना, तो उसको आप बदलोगे कैसे? बिल्कुल, है ना, उसके अंदर अपना बैगेज लेके तो आ गया वो, जो संस्कार थे पहले के। तो लॉक इन की जैसा है, जैसे मैग्नेट है और आयरन फॉइल्स है, एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, किसी को पुश नहीं करना पड़ता है राइट? तो माँ बाप का जो एटीट्यूड है, उसका जो भाव है एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, इट क्रिएट्स अ फील्ड, एक तरह का फील्ड बन जाता है, वाइब्रेटरी फील्ड। उस फील्ड की मैचिंग वाला आत्मा अपने आप आ जाता है। यदि आप एनिमल्स की तरह लव मेक कर दें या मेकिंग लव, हस्बैंड एंड वाइफ मीटिंग ईच अदर विद लाइक एनिमल्स, वर्सेस you meditate and then make love, versus you remain meditative all the time and make love, तो उस समय की जो आत्मा आती है that will match
your field that you have created. It is scientifically so proved. साइंटिफिक अपनी माइथोलॉजी हजारों साल से कहती है। महाभारत, आप कहानी सुनो जी। महाभारत में साफ साफ है स्टोरीज। जब विचित्र वीर्या जी है ना, वो कंसीव नहीं कर पाते थे, इम्पोर्टेंट आज की भाषा में कहे तो इम्पोर्टेंट थे, तो उनकी माँ ने ऋषि व्यास को बताया कि आप आइए ईरानियों के साथ, आप मिलन कीजिए और जो भी बच्चा पैदा हो वो गादी पे चढ़ेगा, राजा बनेगा। तो पहली रानी के चैम्बर में कोई मुहूर्त पे उनको बुलाया गया, तो सीधा तप करते करते आ गए। फिर उनको देख के इतनी घबरा गई, उन्होंने आंख बंद कर दी कि नहीं, इसके साथ नहीं, लेकिन फिर भी मानना था। ओके राइट, सो दे मेड लव। सेकंड जो क्वीन थी वहां गए, उनका तो ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गया, इतना शॉक हो गया उनको कि अरे प्रभु, इसके साथ मुझे आज प्रेम करना पड़ेगा, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया। तो दोनों रानियां बहुत होशियार थी। सपोज हमारी ये दोनों की एक्सरसाइज फेल हो जाए तो करेंगे क्या, ये फिर से करना पड़ेगा। तो उन्होंने प्लान किया दास जी के साथ कि तू हमारी इतनी फेवर कर ले। तो दास जी तो क्या हो भाग्य मेरा कि आज ऐसे ऋषि के साथ मेरा मौका, तो बहुत खुशी से वो तैयार हुई। तो आप देखेंगे कि जिसका जैसा जैसा एटीट्यूड था वैसा ही आत्मा आकर्षित हुआ। पहली रानी के जिसने आंख बंद कर दी इतनी घृणा के साथ, इसके साथ वो लड़का अंधा हुआ, धृतराष्ट्र। राइट, जो रानी का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, स्किन एकदम पेल हो गई, वो पांडु हुआ, 5 पांडव के पिताजी। he was unhealthy. जी राइट, एंड जो दासी पुत्र था उन्होंने बड़े प्रेम से उनको वेलकम किया, मेरा अहोभाग्य। उनका एटीट्यूड, उनका मनोभाव कुछ और था जी। वो सबसे विद्वान थे, इसलिए नाम विदुर। सो एटीट्यूड एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन टेल्स यू एवरीथिंग। बहुत नई बात और इतनी साइंटिफिकली मैंने सुनी है नई कहानी। बात नहीं,